अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम नाज़रीन बात करेंगे प्याज के बारे में। प्याज से आपको कौन कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं और किस तरह ये आपकी इम्यूनिटी को, आपके दिल की सेहत के, आपके जिगर, आपकी आंतों के लिए किस तरह ये मुफीद है। अगर हम बात करें इसकी न्यूट्रिशन की, तो इसमें जो बहुत बेतहाशा मिनरल्स और वाइटामिन हैं, विटामिन सी, विटामिन B1 2 6 9, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर स्पेशली एंथोसायानिन है, सल्फ़र कंपाउंड्स हैं और कॉपर है, क्रोमियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है। इसमें बहुत से जो मिनरल्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। प्याज को कैसे, कब और कितना इस्तेमाल करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके बाकायदा फ़ायदों की बात करें तो आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। इसमें जो सल्फ़र कंपाउंड हैं वो, उससे स्मेल आती है, ये जो प्याज से स्मेल आती है ये सल्फ़र कंपाउंड्स की वजह से आती है। यह आपके HDL को बढ़ाएगा, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, उसको बढ़ावा देगा, जो आपकी सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। और आपका जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको ये कम करता है। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों इसमें क्रोमियम है। और क्रोमियम क्या करेगा, ये आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। इसका लेवल ना ज़्यादा हाई होने देगा ना लो होने देगा, और ये इंसुलिन को स्टिमुलेट करेगा। और इसको रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप 2 हफ्ते लगातार कच्चा प्याज इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको इसके जो बहुत अच्छे असरात हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर मरतब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन किन लोगों को अवॉइड करना है, किन लोगों को ये खाना है, ये हम एंड के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों ये एंटीबैक्टीरियल है। इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ बहुत ये ताकत रखता है, बहुत ये पावर रखता है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं तो ये हमारे सेल को तोड़ते हैं, DNA टूटता है, तो DNA और सेल की रिपेयरिंग के लिए ये एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही कारआमद है। यानी कि हमें प्याज खाना पड़ेगा इसके लिए। तो फ्री रेडिकल रिमूवल भी है ये, हीट स्ट्रोक से भी आपको बचाता है। हाँ, इससे थोड़ी स्मेल आती है, लेकिन आप इसके साथ कोई मीठी चीज़, कोई ऐसी खुशबूदार चीज़, सौंफ वगैरह एंड के ऊपर इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर के ऊपर दोस्तों ये गट और लिवर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। यानी कि आंतों और लिवर के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। यानी कि ये प्रीबायोटिक का काम करता है, जो कि दही के अंदर प्रीबायोटिक्स होती हैं, इसके अंदर भी प्रीबायोटिक ही हैं। ये आपकी आंतों के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं ये उनकी खुराक बन जाता है। अच्छे बैक्टीरिया को खुराक मिलेगी तो वो अफजाइश करेगा, ग्रोथ करेगा, और बुरे बैक्टीरिया को ये किल करेगा। तो ये एंटीबायोटिक भी है, हमें इसको अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ ये डिटॉक्सीफाई करेगा हमारी बॉडी को, यानी कि ऐसे फासद मादे, ऐसे जहरीले मवादों का अखराज करेगा जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमारी बॉडी की फिर सेहत दिन ब दिन बेहतर होती चली जाएगी। यानी कि फिर मौसमियाती बीमारियां भी हमलावर नहीं होंगी, बहुत जल्द हमें नज़ला, फ्लू, ज़ुकाम भी नहीं होगा, और हमें सेंसिटिविटी हमारी बॉडी से ख़त्म होगी। ऐसे लोग जो कि रिफ्लक्स जिनको होता है, यानी कि तज़ाबियत होती है, मैदे की तज़ाबियत मुँह में आना शुरू हो जाती है, खट्टे मीठे डिकार बहुत ज़्यादा आते हैं और तज़ाबियत, जलन महसूस होती है, तो उनको ये अवॉइड करना चाहिए या कम इस्तेमाल करना चाहिए। और रात को बिल्कुल प्याज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको दोपहर में इस्तेमाल करें। आप इसको सैलड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसको कच्चा वैसे भी काला नमक लगा के खा सकते हैं, ऊपर लेमन डाल के खा सकते हैं। और दोस्तों जो ब्लड थिनर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि खून को पतला करने वाली मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड को मज़ीद पतला करेगा तो फिर उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और जो इरिटेबल सिंड्रोम है जिनको, यानी कि मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं मैदे के लिए, तो उनको भी ये नहीं अवॉइड करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा बेतहाशा इस्तेमाल, बल्कि हम कहते हैं बिल्कुल ही उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब ये कितनी मिकदार में हम खा सकते हैं? आप एक दरमियाने साइज़ का प्याज लें, ना बहुत बड़ा हो कि आप उसके बाद फिर आप खुद आवाज़ार हो जाएं कि मैंने क्या किया है। बेहतरीन काम तो वो है ना जिनकी बुनियाद मेहनत रवि के ऊपर है। तो आप दरमियाने साइज़ का प्याज लें, उसको काट लें, धो लें, उसके ऊपर काला नमक डाल लें, लेमन डाल लें, उसके साथ खीरा खा लें, खीरा मिक्स कर लें। अगर उसका जायका आपको सूट नहीं करता तो फिर खीरा साथ इस्तेमाल करेंगे तो फिर प्याज का टेस्ट जो है वो आपको कम आएगा। तो इस तरह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और दोस्तों अगर आप प्याज का इस्तेमाल करते हैं, इसका पानी निकालते हैं, पानी निकाल कर अपने सर में लगाते हैं, आपके बाल मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, काले और घने और चमकदार होना शुरू हो जाते हैं। तो आप जिनके अंदर जो बाल्डनेस है बहुत ज़्यादा है, ये आप प्याज का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।